हेलो प्यारे साथियों, नमस्कार। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7th का चैप्टर नंबर 8, जिसका नाम है मानव पर्यावरण अंतःक्रिया लद्दाख प्रदेश में जनजीवन। इस चैप्टर में लद्दाख प्रदेश के बारे में बताया गया है कि उसकी जलवायु कैसी है, वह किस प्रकार का शहर है, किस प्रकार का नगर है, इसके बारे में पूरी अच्छी तरह से बताया गया है। तो चलिए इसका हम क्वेश्चन आंसर की तरफ चलते हैं। एक एक क्वेश्चन आंसर को मैं आपको बताता हूँ, तो आप क्वेश्चन आंसर को सही तरीके से देखते चलेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन आंसर इस प्रकार से है। पहला लिखा हुआ है क्वेश्चन, सही विकल्प को चुनें। लद्दाख की जलवायु शुष्क है क्योंकि लद्दाख का क्या है, लद्दाख का हिमालय की वृष्टि छाया में होना, यानी कि ये क्या है, हिमालय की वृष्टि छाया में है, इसी वजह से वहाँ का प्रदेश शुष्क है। लद्दाख में पाया जाने वाला महत्वपूर्ण जानवर क्या है, कहेंगे वहाँ के महत्वपूर्ण जानवर याक है। नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है, कश्मीर में लद्दाख होते हुए तिब्बत को जोड़ती है, कहेंगे काराकोरम दर्रा। लद्दाख में बहने वाली नदियाँ कौन सी है, तो कहेंगे सिंधु और श्लोक नदी है, ठीक है। नेक्स्ट खाली स्थान के भरे, इसमें लिखेंगे हम लोग खा पा चांद का अर्थ क्या है, तो कहेंगे हिम भूमि इसका मुख्य होगा। दूसरा, लद्दाख क्षेत्र की सामान्य ऊंचाई कितनी है, तो कहेंगे 3600 मीटर इसकी सामान्य ऊंचाई है। तीसरा लिखा हुआ है, अच्छे किस्म का जीरा डैश घाटी में होता है, तो कहेंगे द्रास घाटी में है। अगला क्वेश्चन है, काराकोरम काराकोरम दर्रा कश्मीर को डैश से जोड़ता है, तो कहेंगे कश्मीर को तिब्बत से जोड़ता है। अगला, बड़े मठों को डैश कहते हैं, तो गोम्पा कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगला तीसरा में है, क्वेश्चन आंसर में है, पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। प्रकृति हमारे साथ अनुकूलित है कैसे, प्रकृति हमारे साथ अनुकूलित है कैसे, तो इसका हम क्वेश्चन डायरेक्ट मैं आपको कॉपी में चलता हूँ, तो लिखेंगे प्रकृति हमारे साथ अनुकूलित है कैसे, तो इसका हम क्वेश्चन आंसर आपको मैं दिखाता हूँ, आप गौर से देखते चलेंगे। एक क्वेश्चन को आप कॉपी कलम के साथ बैठेंगे और प्रत्येक क्वेश्चन आंसर को लिखते जाएंगे। लिखेंगे, हम जिस परिवर्तन में रहते हैं, यानी परितंत्र में जिसमें हम रहते हैं, वही के वातावरण के अनुकूल अपने को अनुकूलित कर लेते हैं। इसके लिए मौसम, जलवायु, वनस्पति आदि हमें उस परिवेश में ढालने में मदद करता है। आप जहाँ रहते हैं उस अनुसार से हम ढल जाते हैं, क्योंकि वहाँ की जलवायु हमारे लिए इम्पोर्टेंट होती है। अगला है, लद्दाख क्षेत्र की जलवायु कैसी है, तो लद्दाख क्षेत्र की जलवायु शुष्क और ठंडा है। यह दुनिया की छत कहे जाने वाला तिब्बत के पठार का पश्चिमी भाग है। यहाँ की सामान्य ऊंचाई 3600 मीटर है। अधिक ऊंचाई के कारण ही जलवायु ठंडी है। तीसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है, लद्दाख में विरल वनस्पति और विरल जनसंख्या क्यों है, तो कहेंगे उच्च शुष्कता यानी उच्च शुष्कता के कारण यह उजाड़ है और वनस्पति कम है। हरियाली कहीं दिखती ही नहीं है। कृषि योग्य भूमि में भारी कमी है, इसीलिए वहाँ का जीवन कठिन है, जिस वजह से यानी वहाँ की जनसंख्या बहुत क्या है, विरल है, यानी कम है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, याक की उपयोगिता हमारे यहाँ किस पशु से मिलता है, तो कहीं याक की उपयोगिता हमारे यहाँ भैंस या बैल हम कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या आता है, बोझा ढोने के लिए जो है याक, वहाँ याक का उपयोग किया जाता है। यहाँ हम लोग किसका करते हैं, बैल या भैंस का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है 5 नंबर, लद्दाख जैसे ठंडे रेगिस्तान क्षेत्र में पर्यटन की क्या संभावनाएं हैं, तो कहेंगे जाड़े की अधिकता तथा कोई प्राचीन स्मारक के नहीं रहने के कारण यहाँ पर्यटक की कोई संभावना नहीं है। यातायात का भी कोई खास व्यवस्था नहीं है, यानी यातायात का भी कोई खास व्यवस्था नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से आपका 5 क्वेश्चन आंसर था। इसमें पांचों क्वेश्चन आंसर मैं आपको बता दिया हूँ। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो, प्लीज़ हमारी इतनी मेहनत के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपके साथ मैं क्लास 10 तक का सभी क्वेश्चन आंसर इस वीडियो में इस चैनल पर आपको मिलने वाला है, इसलिए आप हमारे साथ बने रहेंगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।